नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका पायनियर उरई में। और आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा की बेसिक 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अलजेब्रा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या रेलवे के एग्ज़ाम में भी इसका वेटेज अच्छा है। तो इसलिए इस सारी वीडियोज़ को आप टाइम टू टाइम देखते रहिएगा और साथ ही साथ नोट्स अपने प्रिपेयर करें। और इसके टॉपिक ख़त्म हो जाने के बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मैं दूँगा। हालांकि जितना क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इतने ही क्वेश्चंस यदि आप लोग लगा लेंगे अच्छे से तो किसी भी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलें बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। चलें, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करें तेज़ी के साथ। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखें, बेसिक क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, उसी का एक स्टेप आगे के क्वेश्चंस हैं ये। और ये भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं, CHSL के एग्ज़ाम में, MTS के एग्ज़ाम में, CGL के एग्ज़ाम में। चलें देखें, हम लोगों को जो कंडीशन दे रखी है और क्वेश्चंस में ये पूछा गया है। तो आमतौर पर जब भी हमें जिस फॉर्म में क्वेश्चंस पूछा जाए उसी फॉर्म में हम लोग कंडीशन को सेट करेंगे। हमसे 9a² + 1/25a² पूछा जा रहा है, तो हमारे पास जो कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि 3a, क्योंकि ये 3a का स्क्वायर दिख रहा है, 1/5a, ये 5a का स्क्वायर दिख रहा है। अगर हमें इसकी वैल्यू पता है तो बस इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, जस्ट ये फॉर्म मिल जाएगी। तो यहाँ से इस पर पहुँचते हैं हम लोग। देखो, हमेशा इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 5 को 3 में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 3/5 से गुणा करने पे हमें कंडीशन मिल जाएगी। तो हम इस पूरे में 3/5 से गुणा कर देंगे। तो 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3/5 से गुणा होगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1/5a मिल जाएगा। बराबर में 3/5 से गुणा होगा तो बराबर में हमें 3 मिल जाएगा। मतलब ये वैल्यू हमें मिल गई 3a + 1/5a की। अब यहाँ से यहाँ तक जाना है तो स्क्वायर वाला फिगर निकालना है। ठीक है, तो स्क्वायर वाला हम लोग फिगर कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू का स्क्वायर करके -2 डायरेक्टली कर देते थे। बट यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो हमारे अलग अलग हैं। और लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, अगर कोफिशिएंट बराबर ना हो, सेम ना हो, तो हम लोग सीधा कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर कोफिशिएंट सेम होते, मान लो 3 होता, तो सीधा वैल्यू का स्क्वायर करके -2 हम लोग कर सकते थे। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, -2 करेंगे। इस 2 में देखो मल्टीप्लाई होता क्या था, जब कोफिशिएंट बराबर होते थे तो गुणा a, क्योंकि a भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते थे और वो सब कभी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता था। बट यहाँ पे एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, ये हम फिगर देख रहे हैं अलग अलग हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे और बटे 1/5। तो ये फिगर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये फिगर कैलकुलेट करेंगे तब जाके हमें डायरेक्टली एक ही स्टेप में इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग और सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। 9 - 6/5 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 45 - 6/5। ओवरऑल जो आंसर आएगा 39/5। वो किसी भी फॉर्म में आंसर दे सकता है आपको, उसी फॉर्म में हम लोग लगाएंगे। ठीक है, चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चलें, ये 2 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं, वीडियो को पॉज करके तेज़ी के साथ सॉल्व करें इनको। चलें देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं कि 8x - 1/2x ये पूछ रहा है। और हमसे जो पूछा जा रहा है, अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास ये क्या 4x + 1/4x का स्क्वायर ही लिखा हुआ है। तो 4x + 1/4x बनाना है, तो इसको 4 बनाना है। तो 4 बनाने के लिए सिंपली 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4x - 1/4x = 3। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ डायरेक्टली हमें पहुँचना है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन उसी फॉर्म का है कि x - 1/x दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है x² + 1/2। कोफिशिएंट भी हमारे एक जैसे ही, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पहुँच सकते हैं। वैल्यू का स्क्वायर करके +2 करना है, तो वैल्यू का स्क्वायर करके +2 करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें देखो माइनस, जब हम लोग +2 कर रहे हैं तो उसके साथ हमें गुणा नहीं करना पड़ा, क्योंकि x का कोफिशिएंट दोनों जगह एक ही है। अगर ये कोफिशिएंट अलग अलग होता तो फिर हमें एक स्टेप वो अप्लाई करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। हमें देखो a की वैल्यू दे रखी है √8 - √7 और b की वैल्यू दे रखी है इस तरीके से। तो हमसे पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है पहले हम लोग उसको एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है कि a और b दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है। तो a × b की वैल्यू 1 हो जाएगी और b की जगह पे हम लोग 1/a² लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं
कि भाई ए स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस 3 डिवाइडेड बाई a² प्लस 1/a² प्लस का 1। क्वेश्चन हमारा ये बन गया। अब देखो a की वैल्यू अगर ये दे रखी है, ठीक है, तो a प्लस 1/a डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं, पहली क्लास में मैंने बताया था कि किस तरीके से लिखते हैं। तो a अगर ये दे रखा है तो a प्लस 1/a 2√1 होगा, ठीक है। अगर ये बात समझ नहीं आई तो पहली क्लास देखो जाके, इसके बाद फिर यहाँ पे आएँ। आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो अलजेब्रा बहुत अच्छे से समझ आएगी और आपको कहीं किसी भी क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एक सीरीज को अच्छे से देख लिया, ठीक है। एक बार अच्छे से देखने के बाद जब सारे टॉपिक सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, फिर किसी भी बुक को उठाना आप लोग लगा लेना, ठीक है। तो a प्लस 1/a की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से, और a² प्लस 1/a² की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो वैल्यू का स्क्वायर करके -2 कर देंगे। तो वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो 2√8 का स्क्वायर करेंगे तो 32 होगा, -2 कर देंगे तो 30, ठीक है। तो a² प्लस 1/a² की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे जस्ट पुटअप कर देंगे। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 27 और नीचे हो जाएगा 31, तो 27/31 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलें नेक्स्ट अगले 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं और वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें जल्दी से। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपने लगा लिए होंगे। चलें देखते हैं, ध्यान दें। देखो हमसे x² प्लस 1/x² पूछा है। अगर हमारे पास x प्लस 1/x की फॉर्म में डाटा हो, ठीक है, तो हम लोग बता सकते हैं। और देखो ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा है ये कुछ नहीं, जो हमने देखा था कि x प्लस 1/x कोई वैल्यू दे रखी होती थी, x प्लस 1/x कोई वैल्यू दे रखी थी, तो इसी को ही दूसरे रूप में पलट के लिख देता है। वो कई बार लिख देता है, वो चाहे तो इस तरीके से लिख सकता है, ठीक है। और भी आगे अगर हम लोग जाएंगे तो x से सपोज गुणा कर दिया जाए तो x² प्लस 1, x से गुणा कर देंगे तो x² प्लस 1 बराबर bx, ऐसी कोई भी वैल्यू लिख के दे देगा वो x से गुणा करने पे। फिर अगर हम लोग इसको लेके आएंगे पक्षांतर करेंगे तो x² माइनस bs प्लस 1 बराबर 0, इस तरीके से दे देगा वो। कई तरीके से वो निकाल के लिख सकता है, ठीक है। और भी दे देगा, जैसे यहाँ से पे वो x कॉमन ले लेगा तो 1 माइनस b प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी दे देगा, तो वो ऐसे दे सकता है, ऐसे दे सकता है, ऐसे दे सकता है, किसी भी फॉर्म में दे सकता है। अब हम लोग देख रहे हैं ये वाली इस फॉर्म में है और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब वो x माइनस 1/x की फॉर्म की होगी। तो ये सारी एनालिसिस जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मतलब ये हमें पेपर में ऐसे नहीं करना है कि भाई हम लोग यहाँ पे x से डिवाइड कर रहे हैं, √x से डिवाइड कर रहे हैं तब जाके बता पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग 1 सेकेंड में देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए, मौखिक, ठीक है। चूँकि अभी आप लोग सीख रहे हैं तो चल रहा है, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो हमें काफ़ी सारे स्टेप जो है गायब करने हैं और वही हमारी जो है ट्रिक है, ठीक है। बाकी आप सोचेंगे कि इसमें कोई जादू हो, तो जादू कुछ नहीं होता। √x से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे सिंपली तो यहाँ से √x ख़त्म हो जाएगा, यहाँ √x पैदा हो जाएगा, तो √x माइनस 5 माइनस के 1/√x, ठीक है। और -5 को उधर भेजेंगे तो हमें कंडीशन मिल गई कि √x माइनस के 1/√x बराबर कितना 5। यहाँ से हमें ये स्टेप पे पहुँचना है। तो √x माइनस 1/√x से हम लोग x प्लस 1/x कैलकुलेट कर लेंगे। भाई हम स्क्वायर वाला टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वैल्यू का स्क्वायर करके -2 करेंगे तो 23 आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक जाना है तो फिर से कोफिशिएंट से में वैल्यू का स्क्वायर करके -2 कर देंगे तो 23 का स्क्वायर 729, 2 घटा देंगे तो 727। तो 727 उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये इक्वेशन जैसे ही देखो तुरंत हमें ये कंडीशन मिल जानी चाहिए, ठीक है। ये पेपर में इस तरीके से नहीं करना है। आप लोग प्रैक्टिस करते समय जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप गायब कर सकते हो उतने गायब करो। देखो लास्ट क्लास में हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस भी सीखे थे। जब भी इस तरह से डाटा दिया रहता था, इस फॉर्म में पूछता था वो, तो हमने बताया था कि आप लोगों को क्या करना है, हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो 3 गुणा करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 3 का इधर गुणा कर देते हैं तो 3x² प्लस 3 माइनस के 7x, ठीक है। और यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो 18x, ठीक है। 7x को उधर भेज देंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं तो x² प्लस 1, 7x उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 25x, ठीक है। 25 को उधर भेज देते हैं, इस x को इधर भेज देते हैं तो x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा 25/3, ये हो जाएगा,
ठीक है, अब हमें रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स बताना है, मतलब एक कदम नीचे की ओर आना है, एक कदम नीचे की ओर आना है और प्लस वाले में ही आना है। तो मैंने बताया था +2 करके रूट ले लेना होता है। ठीक है, एक कदम नीचे की ओर आने का मतलब जैसे सपोज एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू दे रखी है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो एक कदम नीचे की ओर आना है। तो जिस तरफ जाना है आपको, प्लस वाली तरफ जाना है तो +2 करके रूट लेना है, माइनस वाले की तरफ जाना है तो -2 करके रूट ले लेना है। तो यहाँ पे +2 करके हम लोग रूट ले लेंगे डायरेक्टली। तो रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स की जो वैल्यू है 25/3 में हम लोग 2 जोड़ेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो फाइनली ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं और सॉल्व करें वीडियो को पॉज करके। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग लास्ट क्लास में सॉल्व कर चुके थे कि भाई हमें एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 दे रखा है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमसे पूछा जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पूछा जा रहा है और हमें नीचे की ओर उतरना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग एक बार नीचे की ओर उतरेंगे तो स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा, फिर एक बार नीचे की ओर उतरेंगे तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाला टर्म मिलेगा हम लोगों को। तो यहाँ से लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे, आगे के टॉपिक को कनेक्ट करना है इसलिए दोबारा करा रहा हूँ मैं। तो एक कदम नीचे की ओर उतरेंगे प्लस में, तो +2 करके अंडर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे +2 किया जाएगा तो 2209 अंडर रूट ले लेंगे हम लोग, तो 2209। अब देखो यहाँ पे अगर आपको वर्गमूल याद नहीं है, स्क्वायर आपको याद नहीं है तो कॉमन सेंस यहाँ पे लगाएं। पहली बात तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग कोशिश करो 40 तक स्क्वायर याद एकदम रटे होने चाहिए। 40 तक हो जाए तो कोशिश करो 50 तक स्क्वायर याद कर लो। होता क्या है कि इनकी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, बेस फिगर हम लोग मानते हुए निकाल ले जाते हैं, उसको मैं बता दूंगा किसी दिन और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं स्क्वायर और क्यूब और वर्गमूल ये सब निकालना बता दूंगा। लेकिन फिर भी जो आपका देसी तरीका है वही काम आता है। ठीक है, जो चीज़ याद है आपको वो ज़्यादा तेज़ी से निकल के आएगी इन कंपेयर टू अगर हम लोग कैलकुलेट करते घूमेंगे। तो इसीलिए, और कॉमन सेंस भी लगाओ भाई। कॉमन सेंस हम लोग लगाएंगे अगर मोटा मोटा देखें तो 50 का स्क्वायर अगर हम लोग देखें तो 2500 होता है, और 45 का स्क्वायर देखें तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक होती है। ये यूनिट डिजिट पे यदि 5 है तो हम लोग तेज़ी के साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। 25, 5 का डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, 4 के आगे नंबर आएगा 5, तो इन दोनों का गुणा करके लिख देंगे, 4 5 6 20। तो हम लोग देख पा रहे हैं 20 25 है स्क्वायर किसका, 45 का, और 2500 स्क्वायर है 50 का। तो उसी के बीच का फिगर है, बस यूनिट डिजिट देख लो। यूनिट डिजिट हमारी 9 आ रही है, तो 9 यूनिट डिजिट आ रही है, तो 9 किस पे आएगी भाई, 45 और 46 पे तो आएगी नहीं, 47 पे आएगी। ठीक है, 47 पे आएगी, तो हमारा यहाँ पे 47 का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें 47 दे रखी है। यहाँ से अगर हमें यहाँ जाना है, फिर से प्लस वाले की तरफ जाना है तो +2 करके रूट ले लेंगे, तो +2 करेंगे तो 49, रूट लेंगे तो 7। तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारी 7 हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे भी हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना है, तो पहले एक कदम नीचे की ओर आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकलेगा। वैल्यू में 2 जोड़ के रूट ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2601। 2601 स्क्वायर रूट होता है अगर हम लोग वर्गमूल लेंगे तो 51 का। ठीक है, ये 51 हो गया। और अगर याद नहीं है आपको तो विकल्पों पे थोड़ी सी नज़र लगाएं और अपने आप ही चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाना है तो माइनस वाले की साइड जाना है तो -2 करके अंडर रूट ले लेंगे, तो -2 करेंगे तो 49, अंडर रूट ले लेंगे तो फिर से 7। तो इसका आंसर भी हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये 2 क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, और अगर ये नहीं आए तो फिर से वीडियो को देखें। फिर भी नहीं आए तो पहली क्लास देखना ज़रूरी है, पहली और दूसरी क्लास बेहद ज़रूरी है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलें नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें। इस बार जो क्वेश्चंस हैं वो हमें इस फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में नहीं पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x। ठीक है, ये बन जाएगी बात यहाँ पे। अब कोशिश ये करेंगे इस कंडीशन को इस फॉर्म में चेंज किया जाए, इस कंडीशन को इस फॉर्म में चेंज किया जाए। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो 2 जोड़ के रूट लिया जाएगा, 14 बनेगा। अब यहाँ से अगर हम लोग x प्लस 1 अपॉन एक्स ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, भाई जो फिगर ईजिली कैलकुलेट कर लो निकाल लो। x प्लस 1 अपॉन एक्स ईजिली कैलकुलेट किया जा सकता है, तो +2 करके रूट लेंगे तो 4 बन जाएगा। ठीक है, और हमें लगभग मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। अगर x से गुणा कर दिया जाए, x का एलसीएम लेके उधर पहुँचा दिया जाए, तो एक्स स्क्वायर
प्लस 1 बराबर 4x। ठीक है, 4x को उधर लेके आते हैं, -1 को उधर लेके 1 को उधर लेके जाते हैं, तो x² माइनस 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। x² माइनस 4x की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो x² माइनस 4x की जगह पे हम लोग -1 पुट कर सकते हैं, तो 4 - 1 इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 3 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 3 होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 में आपको खुद से दिमाग लगाना है और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, मैं इंतज़ार करूँगा। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर दिया हुआ है और हमसे इस फॉर्म में पूछा जा रहा है। तो देखो, जो भी डाटा हमसे पूछा जा रहा है उसको कोशिश किया करो और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। अगर हम 2 से अंदर गुणा कर देते हैं तो 2x² प्लस के 18 माइनस के 12, यही पूछ रहा है वो। ठीक है, अब इसमें से जो बड़ा सा लिख देते हैं, 2x² प्लस के 18 माइनस के 12x। ठीक है, इसमें जो x वाला पार्ट है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा, इसकी और इसकी वैल्यू, मीन्स 2x² माइनस 12x की वैल्यू हमें इस डाटा से मिल जाएगी। वही डाटा की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे, सॉल्व आ जाएगा, जैसा कि हमने इससे पहले 2 क्वेश्चंस किए वहाँ पे। इसको सॉल्व करते हैं। देखो, फिर से हम लोग एक कदम नीचे की ओर उतरते हैं, तो x² प्लस 1/x²। ठीक है, तो हमने बताया था जैसा कि वैल्यू में सिंपली 2 जोड़ेंगे और अंडर रूट ले लेंगे। तो इसमें यदि हम लोग 2 जोड़ते हैं और अंडर रूट ले लेंगे तो 1156 बनेगा, और 1156 जो स्क्वायर होगा हमारा वो 34 का हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर वगैरह अच्छे से याद करेंगे आप लोग। और इसके बाद x प्लस 1/x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो +2 करके रूट ले लेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें 2x² की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2x का गुणा कर देते हैं, तो 2x² प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2x का गुणा करेंगे तो 12x। ठीक है, 12x को इधर लेके आते हैं, 2 को उधर लेके जाते हैं, तो 2x² माइनस 12x की जो वैल्यू है वो -2 मिल जाएगी। ठीक है, तो -2 पुट कर देंगे, तो -2 पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो 16 होगा। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल वही काम हमें यहाँ पे करना है। बिल्कुल उसी तरीके से हमें काम यहाँ पे करना है। हमें x - 1/x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग यहाँ पे x की पावर 4 से डिवाइड कर देते हैं। भाई देखो, पावर सिंगल जो है, मतलब पावर हाईएस्ट पावर और लोएस्ट पावर का जो मीन है वो निकाला करो। x की पावर 8 है, यहाँ पे सिंपल x की पावर 0 है। इनका जो मिडिल टर्म होगा वो 4 होगा, इनका जो मीन होगा, मीडियन एकदम औसत होगा, वो हमें 4 होगा। तो सपोज x की पावर 4 से ही डिवाइड करना है यहाँ पे, तो x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1442 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 0। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू हमें मिल गई 1442। ठीक है, अब हम लोग x - 1/x की तरफ जाना है, तो एक बार हम लोग x² प्लस 1/x² कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ से सीधा रास्ता होता है x - 1/x की ओर। ठीक है, और ये देखो, अगर स्क्वायर याद ना भी हो तो +-2 और ऑप्शंस पे नज़र लगाओ बस। जैसे यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है, मोटा मोटा याद करेंगे। अगर इसमें वैल्यू का 2 करके हम ऐड करते हैं तो 1444 हो जाता है, और 1444 38 का स्क्वायर होता है, तो ये 38 हो जाएगा। यहाँ से एक कदम नीचे क्यों आएंगे, तो 2 घटा गए, तो ये उसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है वो ही आपको सफलता दिलाएगी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। चलें नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर को क्वेश्चंस हैं और लेटेस्ट ट्रेंड में है, किसी भी एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो वहाँ पे देखने को मिल रहा है इस तरह का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से। चलें बढ़ते हैं हम लोग। देखें, पहले तो बेसिक लॉजिक देखते हैं। यहाँ पे हम लोग x - 8 को यदि हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं सपोज़ कि y है x - 8, तो हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये तो पूछा जा रहा है y² - 1/y²। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें y के फॉर्म में, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y
प्लस का 8। तो x की जगह पे हम लोग y प्लस 8 पुट कर देते हैं। ठीक है, पहले ये लॉजिक देखते हैं हम लोग। x की जगह पे y प्लस 8 की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। तो y प्लस 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो 8 दूनी 16y माइनस के 22 y की जगह 22 प्लस 8 पुट कर देते हैं हम लोग। तो 22 का गुणा भी कर देंगे तो माइनस का 22y माइनस का 22y का गुणा 8 में होगा तो माइनस के 176 प्लस के 111 बराबर 0। ये हमारी कंडीशन बन जाएगी। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो y स्क्वायर तो y स्क्वायर ही है, y टर्म सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस का 6y। अब कांस्टेंट वाले टर्म सॉल्व करते हैं 64 प्लस का 175 माइनस 1 बचेगा। ठीक है, इसका रिजल्ट हमारा ये मिल गया। अब इसको अगर हम लोग y से डिवाइड कर दें सिंपली तो y माइनस के 6 माइनस 1/y, y माइनस 1/y की वैल्यू हमें 6 मिल गई। y माइनस 1/y की वैल्यू हमें यहाँ से 6 मिल गई। ठीक है, और हमसे y स्क्वायर माइनस 1/x² पूछा गया। तो ये वैल्यू कैसे, इसका डायरेक्ट कोई रिजल्ट था नहीं। हाँ, इसका रिजल्ट हमने ये बताया था कि ये कोष्ठक में y प्लस वाई, एक कोष्ठक में इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से y माइनस वाई से y प्लस 1/y कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो इसका डायरेक्ट रास्ता है, इसका सीधा रास्ता है। सीधा रास्ता कैसे है ध्यान देंगे हम लोग। एक तो देखो ये बेसिक बनता है कि भाई हम लोग यहाँ से y स्क्वायर प्लस 1/y² कैलकुलेट करें, इसके बाद फिर हम लोग जो है y प्लस 1/y के पास पहुँच पाएंगे। ठीक है, और दूसरा अगर हम लोग डायरेक्ट भाई लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट को समझ लो। मैं यहीं पे बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग करेंगे। कॉन्सेप्ट को समझ लो और इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग, आगे बहुत यूज होगा इसका, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट ही करेंगे। ठीक है, हम लोग बाया y स्क्वायर प्लस 1/y² पे नहीं जाएंगे। जैसे सपोज हमें वैल्यू दे रखी है x प्लस 1/x और हमसे पूछा जा रहा है x माइनस 1/x। तो एक ही स्टेप में हम लोग कैसे पहुँचेंगे, या इसी का उल्टा x माइनस 1/x हमें कोई वैल्यू दे रखी है और हमें x प्लस 1/x पे पहुँचना है। तो यहाँ पे हमें जंक्शन पॉइंट पे पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, बिना जंक्शन पॉइंट के हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे जाएंगे उसको ध्यान रखो, बस रटना है चीज़ों को भाई। जितना ज़्यादा आप याद रखोगे डाटा को उतना ही आपके स्टेप कम हो जाएंगे अलजेब्रा में। ठीक है, और अलजेब्रा में कोई ट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दो, माइनस वाली साइड जाना, माइनस वाली साइड जाना। तो हमें क्या करना, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट पहले लगाएंगे, वैल्यू का स्क्वायर करना और -4 घटा देना है। ठीक है, -4 घटाना, अंडर रूट के अंदर काम करना, और ये जो रिजल्ट आएगा वो प्लस माइनस दोनों वैल्यू देगा हम लोगों को। ठीक है, रटना है चीज़ों को भाई। हमें स्क्वायर करके हमें 2 बार स्टेप नहीं लगाना है, इसीलिए हम क्या करेंगे -4 कर देंगे। अंडर रूट के अंदर वैल्यू का स्क्वायर करेंगे -4 कर देंगे। प्लस वाला निकालना तो जस्ट इसी का उल्टा किया जाए, अंडर रूट के अंदर वैल्यू का स्क्वायर करना और +4 कर देना। ये जो वैल्यू आएगी ये प्लस में भी होगी और माइनस में भी होगी, प्लस में भी होगी और माइनस में भी होगी। तो इसको आप लोग याद रखें। तो यहाँ से अगर हम लोग एक स्टेप में निकालना चाहें y प्लस 1/y, तो हमने बताया अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और +4 कर देंगे तो 40। इसको अगर नोट डाउन करना चाहें तो हम लोग 2√10 ऐसा लिख सकते हैं, 2√10। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यू हैं, 2 सही है ना सब कुछ। ठीक है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू है 2√10। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो 12√10, 12√10 ये आंसर आएगा यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये तो हो गया एक हमारा कि भाई हम लोग यहाँ पे y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस को, फिर y की वैल्यू x के फॉर्म में निकाल के हम लोग y के टर्म में पूरे क्वेश्चंस को सेट करके y की वैल्यू निकाल के फिर हम लोग क्वेश्चंस को इस तरीके से करते हैं। एक तरीका ये होता है कि भाई हम लोग पूरे क्वेश्चंस को x-8 की तरह ही डिज़ाइन कर लें, x-8 की तरह ही डिज़ाइन कर लें। उसको देखो हम लोग कैसे करेंगे, वो भी आसान है, दोनों ही आसान है। और जो सेकंड तरीका है, सेकंड मेथड है, वो ज़्यादा जो है यूज़ में करें आप लोग, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा हम लोग वो मौखिक ही कर सकेंगे कुछ समय, एक अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद। चलें देखते हैं हम लोग। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। देखें यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x-8 -1/x-8, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को
चूँकि x माइनस 8 है तो इसमें हम लोग 8 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे इसको। तो 22 को यदि 8 के फॉर्म में ब्रेक करें, ठीक है, तो उस तरीके से फैक्टर करें तो एक 8 हो जाएगा और दूसरा हमारा क्या होगा, जब टोटल हमें 22 बनाना है 14 होगा। ठीक है, 8 + 14, तो 14 का गुणा जब हम 8 में करेंगे तो 14 × 8 = 112 रिजल्ट मिलेगा और हमें यहाँ पे 111 दिया हुआ है, मतलब इसमें हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग इस कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चंस के हिसाब से, एक इस तरफ प्लस कर लेंगे तो एक उस तरफ प्लस कर लेंगे। एक इस तरफ प्लस करने से हमारा काम बन जाएगा, 112 हो जाएगा और इस तरफ भी 1 बन जाएगा। इसको मैं सीधा लिख रहा हूँ तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, x² माइनस के 8x, ठीक है, माइनस के 14x प्लस 112 बराबर 1। इस तरीके से बन जाएगा ये। भाई एक इस तरफ जोड़ दिया, एक इस तरफ जोड़ दिया तो 112 बन गया, 14 × 8 = 112। तो इसको हमने इस तरीके से फैक्टर में कर लिया। और ये चीज़ हमारे दिमाग में कहाँ से ब्रेक करनी है, हमें क्वेश्चंस के हिसाब से। मान लो ये x माइनस 6 होता तो 6 गुणा समथिंग ब्रेक करते, 10 लिखा होता तो 10 गुणा समथिंग ब्रेक करते। तो इस तरीके से हम लोग इसको सेट करेंगे। यहाँ से x अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 8, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमें x माइनस 8 अंदर बनाना है तो हम लोग माइनस का 14 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस का 8 बराबर 1। तो एक कोष्टक में x माइनस 8 और एक कोष्टक में x माइनस 14 बराबर हमें 1 मिल गया। तो 1/x माइनस 14 ये वैल्यू हो गई 1/x माइनस 8 की। अब चूँकि हमें x माइनस 8 माइनस 1/x माइनस 8 इस फॉर्म में डाटा चाहिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 14 को 8 के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो इसको हम लोग 8 माइनस 6 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो x माइनस 8 माइनस 6 बराबर 1/x माइनस 8। ये इस तरीके से इसको इधर भेजेंगे, उसको इधर भेजेंगे। तो हमें यहाँ से डाटा मिल गया कि x माइनस 8 माइनस के x माइनस 8, ठीक है, बराबर का 6। ठीक है, और अब पेपर में जाएंगे तो हमें इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे स्टेप कोशिश ये करनी है कि सॉल्व करने हैं और हम लोग बड़े आसानी से एक अच्छी मेहनत के बाद सीधा ये स्टेप लिख सकते हैं पेपर में। ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग सीधा यहाँ से ये स्टेप लिख सकते हैं और इसके बाद बस ये कैलकुलेशन थोड़ी सी रह जाएगी। सब एक अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद मन में काम कर सकते हैं। अब यहाँ से ये वैल्यू मिल गई। अब ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दोनों फिगर होने चाहिए, पॉजिटिव वाला भी नेगेटिव वाला भी। भाई इन दोनों का गुणनफल, क्योंकि इसका तो कोई डायरेक्ट रिजल्ट है नहीं, हमारे पास दोनों रिजल्ट होने चाहिए, x माइनस 1/8 x माइनस, ठीक है, एक कोष्टक में ये और एक कोष्टक में x माइनस 8 प्लस 1/x माइनस 8। इन दोनों का गुणनफल ही तो है ये, इन दोनों का गुणनफल ही है। तो अब हमें x माइनस 8 प्लस 1/x माइनस 8 की जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग तो माइनस से प्लस में जा रहे हैं सिंगल लेयर में, तो प्लस वाला निकालना। तो हमने बताया था अंडर रूट के अंदर हमें क्या करना है, स्क्वायर करके +4 कर देना है। तो अंडर रूट के अंदर स्क्वायर करके प्लस रूट कर देंगे तो 40 हो जाएगा, मतलब 2√10। इन दोनों का गुणा करेंगे तो फाइनली आंसर आएगा 12√10। ठीक है, 12√10 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है, दोनों कॉन्सेप्ट से बता दिया और कोशिश ये करेंगे हम लोग ये वाला लॉजिक लेके चलें। ठीक है, आपको अगर पहले वाला पसंद आया तो वो वाला लॉजिक लेके चल सकते हैं। चले आगे कुछ क्वेश्चंस देता हूँ मैं करने के लिए। चलें, ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों को घर से करने के लिए दिए गए हैं। जो मैंने अभी लॉजिक बताया गया है बिल्कुल उसी लॉजिक पे बेस्ड है ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कर ले जाएंगे। मैं हिंट दे रहा हूँ। देखो, अगर हम लोग बेसिक तरीके से करेंगे तो इसको y मान लेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। तो y की पावर 4 प्लस 1/y की पावर 4 आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे y प्लस 1/y या y माइनस 1/y की वैल्यू होनी चाहिए। तो इस पूरे क्वेश्चंस को हम लोग y के फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे हम लोग। तो अगर y बराबर हम लोग x माइनस 4 लिखेंगे तो y की वैल्यू निकाल लेंगे x के टर्म में और वही वैल्यू हम लोग पुट करके आगे बढ़ेंगे तो हमें डाटा मिल जाएगा। उसी फॉर्म में इस तरीके से करना है। या हम लोग क्या काम करेंगे, हमें x माइनस 4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस क्वेश्चंस को 4 इंटू समथिंग में ब्रेक करेंगे। तो 4 इंटू समथिंग में ब्रेक करेंगे तो 4 चला जाएगा, 4 और इसमें कितने का गुणा करेंगे, टोटल हमारा 12 बन जाए तो 8। ठीक, 8 4 12। तो
तो 8 चौके 32 टोटल होगा, यहाँ पे 33 है तो हम लोग क्या करेंगे, एक घटा देंगे। तो दोनों पक्षों में दोनों साइड हम लोग एक एक माइनस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपने आप डाटा मिल जाएगा। ठीक है, तो हिंट दे रखी है मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की, बिल्कुल उसी तरीके से करना है क्वेश्चन नंबर 2 भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 उम्मीद करता हूँ आप लोगों के हो जाएंगे और इनके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ठीक है, इससे मुझे पता रहेगा कि हाँ आप लोग कितने इंटरेस्ट के साथ इस क्लास को देख रहे हैं। तो जितने बच्चे भी इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग शेयर किया करो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अपने सभी मित्रों के साथ साझा करें, जिससे मोनेटाइजेशन का जो ऑप्शन है वो जल्दी से जल्दी खुल सके, फिर मैं लाइव क्लास ले सकूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, लाइव क्लास जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपके सारे डाउट्स साथ ही साथ क्लियर होते चले जाएंगे। अभी आपके कुछ डाउट्स रह जाते होंगे तो वो नहीं हो पाते हैं पूरे, फिर भी जो डाउट्स आपके हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, साथ ही साथ रीजनिंग में जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं अगली क्लास रीजनिंग की उसी की ले लूँगा, जो भी आपको पढ़ना होगा विषय। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। ठीक है दोस्तों, चलें मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।